दोस्तों नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार एसएससी सचिवालय मेंस का मॉडल प्रैक्टिस सेट किरण का सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इससे पहले आपको 1-2 कराया गया और प्रीवियस भी कराया गया। यदि आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जा कर के अवश्य देखें। और आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। प्रश्न संख्या 1 है, बिहार के उदंतपुरी विश्वविद्यालय महाबिहार नष्ट कब हुआ था और किसने किया था? तो कब हुआ था ये नहीं ऑप्शन में, किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय नष्ट हुआ था। प्रत्येक वर्ष 13 नवंबर को यूनिसेफ बिहार में मीना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है इसमें हुआ था कि इस दिन से 10 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकार कन्वेंशन दिवस मनाया था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वां संविधान संशोधन में सम्मिलित है? तो जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत 1, 2, 3 सम्मिलित है, जबकि नगर पंचायत 74वां से है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 2 में है। सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा नया राज्य बना था? तो 36वां 1975 ईस्वी में। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन देख ले रहे हैं। इसमें कह रहा है कि भारत का द्वितीय प्रतिष्ठित अधिकारी होता है, सही है, राष्ट्रपति के बाद। इसका पद से जुड़ा हुआ कोई औपचारिक कार्य नहीं होता, यह भी सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करता है, सही है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या उसकी मृत्यु होता है या पदच्युत किया जाता है। तो 1, 2, 3 चारों कथन सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जाएगा उपर्युक्त सभी कथन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो यह एबेल प्राइज को कहा जाता है। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? तो अशोक चक्र नेवी ब्लू गहरा नीला, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला कह रहा 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया है? तो आम को अपनाया गया है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्रा में इसे उगादि कहा जाता है। तो इसे महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से हवा फूंक कर नहीं बजाया जाता? तो बैंजू जो है यह जो है हाथ से बजाया जाने वाला यंत्र है। इनमें से कौन सा उत्सव मार्च अप्रैल के महीने में नहीं मनाया जाता है? तो दुर्गा पूजा जो है अक्सर अक्टूबर या नवंबर में आता है। अगला प्रश्न संख्या है, इनमें से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी जो है एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है, बाकी जो है लोक नृत्य है। इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय गायक नहीं है? तो ये जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, यह वाद्ययंत्र से संबंधित है, शहनाई वादक है, जबकि गायक नहीं है। अगला प्रश्न संख्या, प्ले बैक सिंगर का नाम बताइए जिसने भारत रत्न पुरस्कार जीता है? तो वह लता मंगेशकर 2001 ईस्वी में भारत रत्न जीती थी। इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो बी.डी. सावरकर, ऑप्शन हो जाएगा क्या? 1 नंबर। बाल गंगाधर तिलक को किसे अशांति का जनक कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 28 महीने चला था। 28 महीने तक कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस की अनुमति के भारत को शामिल किया गया था, इसलिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, तो यह अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, ऑप्शन देख ले रहा है। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था पर न्यायशीलता के सिद्धांत पर है, यह जो है सही है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अंतर्गत 9वीं अनुसूची में है, तो यह भी सही है। आगे देखते हैं। करा 60वें संविधान, यह गलत है। 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। 1982 में मेधा पाटकर ने शेतकारी संगठन का गठन किया था, यह गलत है। शेतकारी संगठन का गठन जो हुआ था 1980 ईस्वी में किया गया था और वो शारदा जोशी के द्वारा, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा क्या? 1 और 2 सही है, बाकी कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें 395 अनुच्छेद है संविधान में, सही है। वित्त आयोग का गठन 280 के तहत किया जाता है
मैडम एकाजी कामा पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी, यह गलत है, एनी बेसेंट थी। उसके बाद करा कि पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी पथ प्रदर्शक शोध अध्ययन है, तो यह सही हो जाएगा क्योंकि 3 नंबर गलत है, आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा किसने दिया था, तो शंकरन नायर, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। महात्मा गांधी की आत्मकथा जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है वो गुजराती भाषा में लिखा गया था, यह सही है। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है, यह भी सही है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता में स्थापना की गई थी, तो यह कथन जो है आपको गलत हो जाएगा। बाकी जो है ये कथन भी सही, हिंदू कॉलेज संबंधित थे। और लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं थे, तो यह गलत है, वह कांग्रेस के अध्यक्ष 1920 में बने थे। निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था, सही है। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रकाशित किए थे, सही है। आगे देखते हैं। लाला लाजपत राय द पीपुल समाचार पत्र से संबंध नहीं थे, तो यह जो है कथन गलत हो जाएगा क्योंकि वह संबंध थे। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज राजा राम मोहन राय ने बनाया था, यह सही है, स्थापना किया था। तो आंसर रहेगा क्या, 3 नंबर छोड़ करके 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है, कब हुआ था, तो ये 1943 ईस्वी में हुआ था। इनमें से कौन सा सही मेल खाता है बताना है, तो इसमें देख ले रहे हैं कि खेल कूद से सर्वोच्च पुरस्कार ध्यानचंद है, यह सही है। सैन्य से परमवीर चक्र है, यह सही है। फिल्म से दादा साहब फाल्के सर्वोच्च पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इनमें से कौन सा एक बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ज्वाला गुट्टू, ये सभी जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जबकि सोमदेव वर्मन टेनिस खिलाड़ी हैं। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था, तो 1853 ईस्वी में किया गया था। स्मारक सबसे पुराना कौन सा, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना, तो अजंता की गुफाएं सबसे पुराना है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 1526 ईस्वी में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। दूसरी 1561 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में दूसरी लड़ी गई थी, पहली 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 में। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। कह रहा है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, तो साइमन कमीशन से जो बाहर रखा गया था लॉर्ड इरविन के सिफारिश पर रखा गया था। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, तो जमोरिन, जो उस समय कालीकट का राजा हुआ करता था। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिम की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार करना है और उसमें बताना कि कार्यकाल के अनुसार सजाना। तो पीरपुर रिपोर्ट जो था वो आया था कब, 1938 ईस्वी में आया था। और शरीफ रिपोर्ट आया था मार्च 1939 ईस्वी में, 1900 में आया था, 1939 में मार्च में। और मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल जो आया था वह दिसंबर 1939 में। तो 1, 2, 3 ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 1 में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, देख लें लाला लाजपत राय, यह जो है गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने अनहैप्पी इंडिया चलाया था। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया लिखे थे। रफीक जकारिया द मैन हु इंडिया डिवाइडेड, यह सही है। सुभाष चंद्र बोस गिल्टी मैन, यह गलत है। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। 1, 4 ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था लुई 14वां के शासनकाल में निर्माण हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व जो किया था BM मालाबारी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, डलहौजी अवध का विलीनीकरण, यह जो है सही है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय था, सही है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ था इसी समय, सही है। लॉर्ड लिटन के समय प्रथम अफगान युद्ध
आंग्ल अफगान, यह गलत है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था ऑकलैंड के समय हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो बताना। तो भारत से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, सही है। ऑल इंडिया हरिजन के महात्मा गांधी, सही है। गद्दर आंदोलन के लाला हरदयाल बाबा सक्रिय थे, यह सही है। आगे देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल मिंटो, यह गलत है, वारेन हेस्टिंग्स था। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था। तो हरिहर द्वितीय था। अगला प्रश्न क्या देखते हैं 42 से। बॉम्बे से स्वतंत्रता की ओर कौन सी लड़ाई शुरू हुई थी। तो बॉम्बे से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। पटना नगर निगम की पूर्वी सीमा पर स्थित मास सलामी मोहल्ला किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह चुंगी के लिए प्रसिद्ध था। मुगल काल में वहाँ से चुंगी वसूला जाता था। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। तो यह 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, रवांडा की राजधानी क्या है। तो रवांडा की जो राजधानी है वह है किगाली। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। तो यह जो है कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। इसमें लौह का बना हुआ है लेकिन जंग नहीं लगा है। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में, यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो यह गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है जो कि गुजरात में है, ताप्ती नदी पर है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका जो है राष्ट्रीय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है। तो ये देखते हैं, टोटल ऑप्शन आपको हो जाएगा। यह ऑल इंडिया रेडियो का है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, किसानों को अपनी कॉफ़ी के बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत किया। तो कॉफ़ी ब्लैक चेन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए प्रणाम आयोग नामक एक आयोग की शुरुआत किया गया। तो यह असम के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे है विज्ञान का प्रश्न। विल्सन नामक डिजीज जो होता है विरलता वसांगत विकार है जिसमें शरीर में किसकी अधिक मात्रा जमा होने से होता है। तो यह जो होता है और आँख को और लीवर को मस्तिष्क को हानि पहुंचाता है। तो तांबा के अधिकता से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नाइट्रोमीथेन हो जाएगा। मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है। तो हीमोग्लोबिन कहा जाता है। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है। तो पाचन के बाद एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 नंबर। विद्युत क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुपात का आयाम कितना होता है। तो इसका होता है प्रेरक का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 नंबर। सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है उसे कहा जाता है धवलता। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होगा। तो सबसे अधिक जल में होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग पुरातात्वीय महत्व के अति प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। तो कार्बन 14 का किया जाता है। LHC किस मशीन के लिए प्रयुक्त होता है। LHC का फुल फॉर्म बताना है। तो लार्ज हाइड्रोन कोलिडर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। वायु का वेग एनीमोमीटर, तरल की घनत्व हाइड्रोमीटर और वायु की आर्द्रता हाईग्रो हो जाएगा। इसमें हाईग्रो होता है और इसमें हाइड्रो होता है। घनत्व में ड्रो होता है, इसलिए ध्यान रखना। USB संग्राहक युक्ति का कौन सा प्रकार होता है। तो USB जो होता है वह द्वितीयक स्टोरेज में आता है। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करेगा। तो कांच में न्यूनतम वेग से जिसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा उसका वेग न्यूनतम होगा। ऑप्शन नंबर बी बैगनी। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका कि ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता है। तो यह एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 63 का। तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देखते हैं,
करा एक किशोर मनुष्य में रक्त दाब कितना होता है? तो एक किशोर मनुष्य का होता है 120/80 mmHg। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इसका जो पता लगाया जाता है वार्षिक वलयों को गिन करके। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो इसका जो है चेचक का उन्मूलन कर दिया गया 1979 ईस्वी में पूरे विश्व से, 79 ईस्वी में। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 68 नंबर के बाद 67 कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग होता है? तो मक्का का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला का मिनी माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में किसके प्रदूषण के कारण? तो पारा की कमी से। ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय क्षोभ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, कितना? तो 9.0 ppm। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो उसमें जो है कान का नहीं किया, बाकी नाक, बाल और आँखों का किया जाता है प्रयोग। हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो कोशिका गुच्छ के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समय के संदर्भ में GMT का अर्थ क्या होता है? तो ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री। मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहा जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर रहेगा 4 नंबर। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में वर्ड डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो ब्लॉक ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे मैथ रीडिंग का प्रश्न है, इसका आप PDF के थ्रू टेलीग्राम से बना सकते हैं। PDF टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।